students, my name is Dr. Vivogna. Today I will teach you very important topic, that is for aggregate demand and aggregate supply approach with saving investment approach, means equilibrium level of income output and employment with saving investment approach. मैंने दो क्वेश्चन इसमें कराए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विद एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, जो कि मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया. दूसरा क्वेश्चन है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ये दोनों क्वेश्चन 6 मार्क्स के क्वेश्चन, चाहे वो CBSE हो चाहे वो ICSE हो, आने ही आने हैं. और मैंने अक्सर इन्हें पाया है एग्जाम में, इन क्वेश्चनों को बच्चों मैंने देखा आने वाले 20 साल में ये क्वेश्चन आए, रिपीट हुए हैं बार बार. तो आज दोबारा मैं करवाने जा रहा हूँ. एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड आउटपुट विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. So you know that equilibrium level of output, equilibrium level refer to that level of output, equilibrium level of output, equilibrium level of output, equilibrium level of output कब होगा? equilibrium level of output तब होगा when aggregate demand is equal to aggregate supply, when aggregate demand is equal to aggregate supply. आपको पता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हम बोलते हैं C+SI, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. एग्रीगेट सप्लाई हम बोलते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग. इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएंगे. इक्विलिब्रियम में क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. और अगर मैं बात करूँ C+I इज इक्वल टू C+S, मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हो जाएगा. इस तरीके से आपने इसको एग्जाम में समझाना है. एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग, और हियर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग. ठीक है, ओके. नाउ कम टू द पॉइंट हाउ यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन. नाउ व्हाट इज सेविंग? सेविंग के बारे में थोड़ा आपको मैं लिखा दूँ. सेविंग और इनकम के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है. देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम. देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव होता है. सेविंग एंड इनकम, अगर हम सेविंग और इनकम की बात करें तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है सेविंग एंड इनकम के बीच में. ठीक है ना. एट लोअर लेवल ऑफ इनकम, अगर इनकम बहुत ज़्यादा, अगर हमारी एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सेविंग कैन बी नेगेटिव. आपको पता ही है, एट लोअर लेवल ऑफ इनकम अगर हमारी इनकम बहुत कम हो जाएगी, एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज नेगेटिव. सेविंग क्या हो जाएगी? हमारी नेगेटिव हो जाएगी. सेविंग इज नेगेटिव. मैंने आपको पहले भी सेविंग कंजम्पशन में बहुत अच्छी तरीके से तीनों मैंने बताया था कि कब सेविंग जीरो होगी, कब सेविंग पॉजिटिव होगी, कब सेविंग नेगेटिव होगी. आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा वाला, जैसे मैंने सेविंग जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों के समझाए बहुत अच्छी डायग्राम सहित, और सेविंग फंक्शन मैंने आपको समझाया. वो वीडियो जरूर देखिएगा आप. सेविंग एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज नेगेटिव. ओके. और अगर हम देखेंगे इसका जो स्ट्रेट लाइन सेविंग फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो लीनियर फंक्शन होता है. स्ट्रेट लाइन सेविंग जो फंक्शन होता है वो कैसा? लीनियर फंक्शन होता है. ठीक है ना. हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, आपको पता ही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये भी मैंने अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज़ डन बाय द गवर्नमेंट, और इट इज़ फिक्स्ड, और इट इज़ ऑलवेज, इट इज़ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. आपको मालूम ही है ऑटोनोमस, इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम. इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम, and it is parallel to x-axis, okay. नाउ मैं आपको इसको मैं टेबल और डायग्राम से आपको उसको बढ़िया तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको टेबल डायग्राम से और फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट आप इसको बढ़िया तरीके से इसको आप समझा सकते हैं. हाउ यू कैन डिफाइन इट इन वेरी प्रॉपर मैनर. तो लेट स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन हियर इनकम. मैंने इनकम यहाँ लिख ली है, मैंने इनकम लिख ली है 100. इनकम मैं इसको ऐसा करता हूँ, जीरो से स्टार्ट करता हूँ. 0, 100, यहाँ पे लिख दिया 200, यहाँ लिख दिया मैंने 300, यहाँ लिख दिया मैंने 400, 500 एंड 600. ये मैंने इनकम लिख दी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. और ये इनकम मैंने करोड़ में लिखी है.
इनकम मैंने किस में लिखी है, इनकम किस में लिखी है, रुपीज़ करोड़ में, ठीक है। ओके, नाउ इनकम हो गया। नाउ आपको इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पता ही है, प्लान इन्वेस्टमेंट कितना है, मैंने 100 मान लिया, 100 100 100 100 100 एंड 100। और जो सेविंग निकलेगा, सेविंग आपको मैंने पहले भी निकालना सिखाया, 0 100 से स्टार्ट करते हैं, -50, लेट सपोज -50 50 0 50 100 और 150 और कितना 200। ओके स्टूडेंट्स, सो यू सी डैट हियर सेविंग इज व्हाट, -100 -50 एंड दिस। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो है इस पोर्शन में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या स्टूडेंट, सेविंग क्या है, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, सेविंग जो है सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो 3 केस देख लिए, ये सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है। अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम इस तरीके का बनेगा, मैंने आपको पहले भी इसको सेविंग फंक्शन में समझा चुका हूँ। ये ओ एक्स है, ये वाई एक्सेस है, ये आपका सेविंग कर्व है, और ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ क्या है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। 3 केस हैं इसके। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ सेविंग इज लेस देन, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और सेविंग क्या है, कम है। तो जरा इसको दोनों पॉइंट्स को समझ लीजिए। ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स, इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्या है, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट एंड व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, तब क्या होगा। ये सेविंग है यहाँ पे, इसको जरा मैं थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से लिख दूँ। यस, नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग ज़्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा, इस वाले केस में क्या होगा, व्हेन सेविंग इज हाई देन देयर विल लो अमाउंट, जब सेविंग ज़्यादा है, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, अगर व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, तब क्या होगा, then there will be a low amount of consumption of goods and services, then there will be a low amount of consumption of goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, लो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयरफॉर द सोल्ड आउटपुट इज लेस देन द, जो हमने देयरफॉर द सोल्ड आउटपुट, देयरफॉर द सोल्ड जो हम बेचना चाहते हैं वो बिकेगा ही नहीं। देयरफॉर सोल्ड आउटपुट इज लेस देन द प्लान्ड आउटपुट, इज लेस देन प्लान्ड आउटपुट। भाई जो सोल्ड आउटपुट जो बेचना चाहते हैं वो बिकेगा ही नहीं, सोल्ड आउटपुट इज लेस देन द प्लान्ड आउटपुट। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे होगा प्रोड्यूसर हैव अनडिजायर्ड स्टॉक, प्रोड्यूसर के पास कैसा हो जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स हैव अनडिजायर्ड स्टॉक, प्रोड्यूसर के पास कैसा हो जाएगा, अनडिजायर्ड क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। और सेविंग नीड्स टू रिड्यूस, उसको क्या करना पड़ेगा, सेविंग क्योंकि ज़्यादा कर रहा है वो, तो उसको सेविंग कम करना पड़ेगा। सेविंग नीड्स टू रिड्यूस टिल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग बहुत ज़्यादा कर रहा है वो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको सेविंग क्या करना पड़ेगा, सेविंग कम करना पड़ेगा। सेविंग नीड्स टू रिड्यूस, सेविंग नीड्स टू रिड्यूस सो दैट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। टिल था आप ये लिखें, सेविंग नीड्स टू रिड्यूस टिल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, टिल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होता। देखिए बड़े सीधी सी बात है, वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर रहा है, तो इससे क्या होगा, सेविंग ज़्यादा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कम हो जाएगी,
और जो प्रोड्यूसर ने जो बनाया है उसे कोई खरीदेगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाएगा। सेविंग नीड्स टू रिड्यूस, उसे सेविंग कम करनी पड़ेगी टिल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये मैंने आपको बता दिया केस, ये हमारी इकोनॉमी के लिए उतना बढ़िया नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट उतना करना है जितना इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर हो। अगर हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए बढ़िया नहीं है। अब देखिए, बढ़िया वो है जहाँ सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो। अब आइए एक और पॉइंट है, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग मीन्स आई इज मोर देन सेविंग। जब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा सेविंग से, तब क्या केस होगा, या इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग कह लें, या सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट कह दीजिए, बात एक ही है। और सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों का मतलब एक ही है। जब इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा हो या सेविंग लेस हो इन्वेस्टमेंट से, ये बात एक ही है। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इज मोर, सो प्रोड्यूसर टू, इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा कर रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है, जितना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा, और इन्वेस्टमेंट इज मोर। तो इससे क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसर टू प्लान हायर आउटपुट, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर टू प्लान हायर आउटपुट, प्रोड्यूसर क्या करेगा, हायर आउटपुट बनाएगा। हायर आउटपुट मीन्स हायर इनकम, हायर आउटपुट मीन्स हायर आउटपुट मीन्स हायर इनकम। हायर आउटपुट का मतलब हो गया हायर इनकम, और हायर इनकम मीन्स हायर सेविंग, और हायर इनकम मीन्स हायर इनकम मीन्स हायर सेविंग मीन्स हायर सेविंग, हायर इनकम मीन्स हायर सेविंग। तो वो क्या करेगा, दिस प्रोसेस शुड गोज कंटिन्यूस, वो सेविंग को क्या करेगा, मीन्स हायर सेविंग, दिस प्रोसेस शुड कंटिन्यूस, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्ट, दिस प्रोसेस गोज ऑन वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गोज ऑन टिल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो आपको थोड़ा ये समझना है, जो डायग्राम मैंने आपको बताया, आपको मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से डायग्राम समझा दूँ। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है, पहले भी समझा चुका हूँ मैं, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड का मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट का जो मैं बताना चाह रहा था आपको, कि ये आपका सेविंग है और ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, सेविंग बहुत कम है, और यहाँ पे क्या है, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो जब सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, ये वाला केस भी करा चुका हूँ, जब अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इज मोर होगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर टू प्लान हायर आउटपुट, उसको अपना हायर आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, अपना आउटपुट क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और जब हायर आउटपुट बढ़ाएगा, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, और उसको अपना आउटपुट तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर नहीं हो जाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं, उसको तब तक आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, तब तक अपना ये इनकम बढ़ानी पड़ेगी, जब तक क्या और क्या ना हो जाए, जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना पहुंच जाए, जब तक वो इसके बराबर ना हो जाए। ठीक है, उसी प्रकार से ये सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट में ना आ जाए। तो आज मैंने आपको दोनों पॉइंट्स करवा दिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए ये तो जरूर उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड में आने की उम्मीद है। थैंक्स डॉक्टर बी बाबूला।